देखो आज का पहला सवाल यानी कि 12 नंबर का सवाल। ठीक है, सवाल में क्या बोला है कि 2,000 रुपए पर 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चार ऑप्शन दिए गए। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5, तो 5 का सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 3 साल का 15.7625 बराबर है। अब निकाला कैसा, इसके लिए फॉर्मूला क्या दिया था आपको बता दो जरा। वो था 3a प्लस 3a² अपॉन 100, ये दिया था है ना। अब इसमें क्या करना था, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई है 5%, बराबर बच्चों। तो यहाँ पे जो नए बच्चे उनके लिए एक बार वापस से देख बता रहा हूँ, नहीं तो बताने की जरूरत नहीं, और ये माइंड में कैलकुलेट करना सीखना है। देखो 5 था रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5 3 15 हो गया, प्लस 5 का वर्ग 25 और 25 3 75 बटे में 100 है, मतलब 0.75 प्लस ए का क्यूब मतलब 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 4 अंकों के बाद पॉइंट मतलब 0.00125। ठीक है बच्चों, अब इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15.7625%। तो आपको क्या करना है, ये आपका सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब 2,000 का इतना निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे कि 2,000 जो रुपए दिया आपका उसका निकालना है 15.7625 बटे में कितना 100। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये सुनो। ठीक है, अब इसका ना मल्टीप्लाई कर लो, सिर्फ 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छंग 12 हासिल का 1, 2 सते 14, 1 15, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3 और 1 शून्य ये वाला। कितने अंक के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो ये आ गया 315 रुपए 25 पैसे। ठीक है बच्चों, ऑप्शन में दिया गया है 315 रुपए 25 पैसे, इसका मतलब पहला नंबर का ही करेक्ट है, लिख लो। 13 नंबर का सवाल, 7,800 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। अमाउंट कितना दिया है 7,800। आपको पता है 5% पर 3 वर्ष का सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है 15.7625 और बटे में कितना 100, क्योंकि वो परसेंटेज में है। जब इसको सॉल्व करने जाओगे आप तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले 0 0 कट जाएंगे, यस और नो। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना है तो ये जो जहाँ पे 4 अंकों के बाद पॉइंट था ना, तो बटे में कितना आ जाएगा 4 शून्य और आ जाएगा है ना। तो यहाँ पे हम गुणा में 10,000 कर लेते हैं यहीं पे। अब ये ऊपर का पॉइंट हट चुका है पूरा पूरा। ठीक है, 2 से कट जाएगा ये, यस और नो, कट कर लो, 2 त्याई 6, यहाँ पे कितना 2 नवैया 18, कितना बचेगा 2 पंचे 10, 5,000। ठीक है, अब क्या करो 5 से कट कर लो, 5 एकम 5, 1,000 बचा यहाँ पे, 5 3 15, यहाँ पे कितना बचेगा 5 एक 5, 2 बचे, 5 बचे 25, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25। क्लियर है बच्चों, कितने से कट जाएगा 5 से भी कट जाएगा 25 से भी कट जाएगा। ठीक है, अब 5 से कट करना है 25 से कट करना है, देख लो। अगर ज्यादा लंबा आपको लगता रहेगा तो क्या करना, सिंपल सा एक मेथड और है, सिर्फ क्या करो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, गुना कर लो। गुना कैसे करोगे, देखो 31525 मल्टीप्लाइड बाय 39 अपॉन में 100, मतलब 3 डिजिट के बाद आपको क्या लगा देना है पॉइंट लगा देना है मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना। जब मल्टीप्लाई करने जाओगे तो पहले 9 का पाड़ा लिख लेंगे, यस और 9, 9 पंचे 45 हासिल के कितने 4, 9 दूनी 18 और 4 22 हासिल के कितने 2, 9 पचे 45 और 2 47 हासिल के कितने 4, 9 एकम 9 और 4 13 हासिल के कितने 1, 9 त्रिक 27 और 1 28। 9 का खत्म हो चुका है गुना, यस और नो। ठीक है, 3 पचे 15,
तीन दूनी 6 और 1 7, 3 पचे 15, 3 एकम 3 और 1 4, और यहाँ पे आएगा 3 त्रिका 9। इनको ऐड करना है और 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा देना है। जब इनको ऐड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो 5 7 14 के 4, 8 1 9, 8 4 12, 9 2 11 और 1 12। कितने अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, 3 अंकों के बाद। देखो 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3, तो ये आपका जो आंसर आ गया 1229.475 कौन सा दिया है, 2 नंबर का करेक्ट है। क्लियर बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पे 14 नंबर का सवाल दिया है कि 16,000 रुपए पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है पता है, जो आपका ब्याज दिया होगा, ठीक है, 1 साल का उसने कितना बोला है, 20%। कितना बोला है, 20%। लेकिन कंडीशन उसने क्या बोल दी है कि जो ब्याज लेना है आपको त्रैमासिक लेना है, तिमाही लेना है, मतलब हर 3 महीने में ब्याज लेना है, बराबर है। और हर 3 महीने में ब्याज लेगा मतलब 12 को जब 3 से डिवाइड करते हो कितना आता है, 4, मतलब वो 4 बार ब्याज लेगा 1 वर्ष में, ठीक है। तो इसको ना 4 भाग में डिवाइड कर लो। अगर 20% को 4 भाग में डिवाइड करते हो तो कितना कितना आएगा, 5% है ना, कितना आएगा, यहाँ पे 5% लेगा 3 महीने का, फिर 5%, फिर यहाँ पे 5% लेगा और यहाँ पर 5%, इस तरीके से होगा ना 20%, ये सुनो। लेकिन उसने बोला कितने महीने का बच्चों, ब्याज कितने महीने का बोला उसने, उसने ब्याज बोला है 9 महीने का। अब 9 महीने का बोला है मतलब ब्याज यहाँ तक लेंगे, इस तरफ का लेंगे क्या, नहीं। देखो यहाँ पे 3 महीना, यहाँ पे 3 महीना, यहाँ पे 3 महीना, क्योंकि ये पूरा 1 वर्ष था। ये क्या था, ये वर्ष दिया गया है, लेकिन वर्ष को आपने त्रैमासिक में कन्वर्ट किया था, त्रैमासिक में। त्रैमासिक में जब आपने कन्वर्ट किया तो यहाँ पे 3 महीने हुए, यहाँ पे 3 महीने, यहाँ पे 3 महीने और यहाँ पे 3 महीने, ये सुनो। तो त्रैमासिक की वजह से क्या बोला उसने, 9 महीने का ब्याज, देखो 9 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या करना है बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5। अब 9 महीने का ब्याज बोला है मतलब आपको 3 महीना 1 वर्ष समझना है, कितना, 3 महीने 1 वर्ष। तो वर्ष कितने हो गए, देखो 1 2 3, कितने वर्ष हो गए, 3 वर्ष। तो ये बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 दिया है, तो 5% का 3 वर्ष का सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 15.7625, और वही निकालना है 16,000 रुपए का, 16,000 रुपए का 15.7625% निकालना है आपको। अब क्या करना है बच्चों, इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, अब डायरेक्ट गुना करो। देखो ये 0 का 0 रख लिया आपने, 16 पचे 80, हासिल के कितने 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 40 के कितने 0, हासिल के कितने 4, 16 छंग 96, 96 और 4 100, 0 हासिल के कितने 10, 16 सत्ते 112, 112 और 10 122, हासिल के कितने 12, ठीक है। 16 पचे 80, 80 और 12 92 के 2, हासिल के कितने 9, 16 एकम 16, 16 और 9 25, ठीक है बच्चों। अब पॉइंट कितने अंकों के बाद लगेगा, 1 2 3 4 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा। तो 1 2 3 4 अंकों के बाद पॉइंट, मतलब यहाँ पे आपका आ जाएगा पॉइंट, देखो यहाँ पे है ना। तो आपका 25 22 आंसर आ गया, दिया है 25 22, यस, सी नंबर का इसका आंसर करेक्ट है। क्लियर है बच्चों। चलो देखो बच्चों इस सवाल में क्या बोला है कि 1,60,000 रुपए दिए, कितने 1,60,000 रुपए, 1,60,000 रुपए पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। कब, जब ब्याज की जो देय होगी वो क्या होगी 6 माही, मतलब साल में कितने बार लेगा 2 बार लेगा। और यहाँ पे कितने वर्ष दिए गए, 2 वर्ष दिए गए। अब मुझे बताओ ये आपका 1 वर्ष है, क्या है वर्ष, बराबर है। 1 वर्ष में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा 10%। अब वर्ष को 6 महीने में ब्याज लेना है, तो 1 साल में कितने बार ब्याज लेगा 2 बार। तो ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, इसको 2 बार में डिवाइड हो जाएगा वो, यहाँ पे 5%
और यहाँ पर 5% पहला साल। उसी तरीके से जो दूसरा वर्ष होगा, ये पहला वर्ष था, ये दूसरा वर्ष, तो दूसरे वर्ष भी क्या होगा बच्चों पता है? यहाँ पे 2 साल का बोला है, तो दूसरे वर्ष भी 10% होगा, ये सुनो। तो इसको भी 6 महीने में ही लेना है, मतलब ये 5% और यहाँ पर भी 5%। तो इनडायरेक्टली देखेंगे यहाँ पे बच्चों वर्ष कितने हो गए बता दो मुझे। वर्ष 4 हो गए, देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब 4 वर्ष का सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या बताया था कि दो बार में कर लो। तो पहले 5% का 2 वर्ष का सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 10.25। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले वर्ष का आएगा, पहले वर्ष का, तो पहले वर्ष का सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? 10.25%। तो उसी तरीके से जब दूसरा वर्ष लेंगे तो दूसरे वर्ष भी क्या होगा, मतलब दूसरा वर्ष बोले तो अगले साल में 2 बार ब्याज लेना है, तो उसका भी सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? 10.25 बराबर है। देखो यहाँ पे आपको ब्याज तो पता चल गया था कि 4 साल का निकालना है, ये सुनो, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? 6 माही बोला है, और कितने का निकालना है? 1,60,000 का 2 वर्ष का। 6 माही बोला तो क्या हो जाएगा कि जो 2 वर्ष लेने वाले थे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 साल लेंगे। कितने साल? 4 साल, हर 6 महीने पर। तो क्या करना था, जो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, पहले 2 वर्ष का सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने वर्ष का, मतलब 1 साल का देखेंगे तो वो 2 साल में कन्वर्ट होता है, क्योंकि 6 महीने पे ले रहे। तो 2 वर्ष का सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? 10.25%। और अगले 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? टाइम ले लीजिए, मतलब बाहर करके। 1 मिनट रुको। मतलब कैसा? 2 वर्ष, 2 वर्ष 4 है। देखो यहाँ पे पहला वर्ष और यहाँ पे दूसरा वर्ष, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या 6 महीने पे ले रहे हैं ना, इसलिए पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का। तो 5% का सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 10.25%। और 5% के हिसाब से अगले दूसरे वर्ष का मतलब वो कितना हो जाएगा? 10.25%। इसके पहले मैंने एक्सप्लेन किया था ना, पीडीएफ में पूरा लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टकट मार रहा हूँ क्योंकि वो चला गया डायरेक्ट। अब देखो, अब क्या करेंगे, 2 साल का क्या, तो इन दोनों का सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, 10.25 का। तो फॉर्मूला क्या रखता है आपको पता है ना? 2a + a² अपॉन में 100, इतना तो याद है ना। जब इसको फॉर्मूले में रखेंगे ना तो 10.25% का डबल कितना हो जाता है? 20.5 प्लस में अब 10 और 25 दिया गया है, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा बताओ जरा? 10.25 का स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकालना, देखो 10 50 625, इसका जो स्क्वायर आएगा तो 10 50 625, और कितने अंकों के बाद पॉइंट आएगा? 4 अंकों के बाद, 1 2 3 4, और यहाँ पे बटे में ऑलरेडी 100 दिया होता है, ये सुनो। तो यहाँ पे पॉइंट क्या, 2 अंक के बाद और सरक जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करो, इनको ऐड करो। जब इनको आप ऐड करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा 21.5500625%। तो आपको क्या करना है, एक सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 साल का आ गया, तो इतना प्रतिशत आपको 1,60,000 का निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 1,60,000 के ऊपर आपको निकालना है 21.5500625%। अब प्रतिशत का 100 आ गया, और गुना में इसके आगे कितने अंक दिए गए हैं, या फिर नहीं किए तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा आंसर। देखो ये 2 0 से 2 0 कट गए। अब 16 का गुना कर लो डायरेक्ट इधर, 16 पचे 80, हासिल के कितने 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, हासिल के कितने 4, 16 छंग 96, 96 और 4 हासिल के कितने 10। 16 का गुना 0 में करेंगे तो 0, और 10 का यहाँ पे 0 रखेंगे, हासिल का 1 बना रहेगा। 16 पचे 80, 80 और 1 81, 16 पचे 80 और 8 88,
हासिल के कितने, अभी भी 8 ही है। 16 एकम 16 और 8 24। हासिल के कितने, 2। 16 दूनी 32 और 2 34। ठीक है बच्चों, और ये 2 जीरो यहाँ के। अब पॉइंट कितने अंकों के बाद लगाना है आपको, 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद पॉइंट लगा लो। 6 अंकों के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है आपका, बी करेक्ट आंसर है। लिख लो। देखो 1000 रुपए पर बोला है 12% ब्याज की दर से निवेशित किया गया चक्रवृद्धि ब्याज की प्रति 6 माही पर गणना की गई, तो एक वर्ष के अंत में कुल मिश्र धन क्या होगा। मिश्र धन क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट। सबसे पहले तो इंटरेस्ट निकालो, लेकिन प्रश्न में क्या बोला है कि जो आपका एक वर्ष दिया गया है, ठीक है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला है, 12% एक वर्ष। लेकिन एक वर्ष को ना उसने बाद में बोल दिया है कि 6 माही करना है। क्या करना है, 6 माह पर, मतलब 6 महीने पर लेना है। ठीक है, जब ब्याज एक वर्ष का 6 माह पर लेंगे तो ये 2 बार ले लेंगे, ये सुनो, यहाँ पर 6 महीने और यहाँ पर 6 महीने, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 दिया है, इसका मतलब कितना कितना लेंगे, 6% और 6%। तो यहाँ पे देखेंगे वर्ष काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 बार लेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, 2 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो लेंगे 6% का सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे पहले। तो 6 और 6 कितना होता है, 12, मतलब 6 दूनी 12%। सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट जब होगा आपका, वो हो जाएगा 6 दूनी 12, और 6 का वर्ग कितना होता है, 6 चाक 36। ठीक है, और दशमलव में 36, तो 12.36% आपको निकालना है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। और क्या करेंगे, बाद में प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर लेंगे। बराबर बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना दिया गया है, 1000। 1000 का आप कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालोगे तो हो जाएगा 1000 का 12.36%। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, यस और नो। यहाँ पे एक शून्य है, मतलब यहाँ पे शून्य रखेंगे और ये पॉइंट इस तरफ सरका देंगे, तो जो ब्याज आ जाएगा वो आएगा 123 रुपए 60 पैसे। ठीक है, ये आपका ब्याज आ गया। लेकिन सवाल में उसने क्या बोला है कि उसको चाहिए मिश्रधन, क्या चाहिए, मिश्रधन। और प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया, देखो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट दिया था 1000, ब्याज आपका आया 123 रुपए 60 पैसे। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 1123 रुपए 60 पैसे आपका आंसर आ जाएगा, जो कि 2 नंबर का करेक्ट है। चलो लिख लो। देखो 10,000 रुपए 10,000 रुपए पर 2,000 निवेशित किए गए, 10% ब्याज पर 2,000 रुपए निवेशित किए गए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रति 6 माह पर की गई है। एक वर्ष के अंत में कुल धन कितना होगा। तो मतलब 10% बोला और एक वर्ष बोला है, ब्याज साल में 6 महीने पर लेना है, तो मतलब कितने बार लेना है, 2 बार लेना है। जब 2 बार ब्याज लेंगे तो 2 वर्ष का सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, इसको 10 को 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे, है ना। देखो ऐसे लिखा, आपका 10% सालाना था, तो लेकिन इसने ना 2 बार लिया, तो मतलब यहाँ पे 5% लेगा और यहाँ पर 5% लेगा, क्योंकि ये कितने मंथ पे लिया, 6 मंथ पर। क्लियर हुआ। जब 6 महीने पे ब्याज लेगा तो 5% का सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, वो कितना होता है 10.25%। ये सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है 2 साल का, वो 10.25% आएगा। तो यही अमाउंट क्या करना है आपको, 2000 के ऊपर निकालनी थी। तो 2000 रुपए का 10.25% यानी कि बटे में 100 जब आप निकालोगे, इसको कट करो, 10 25 का डबल कर लो, 25 का डबल कितना होता है 50, और 10 का डबल कितना होता है 20, और एक ये शून्य रखेंगे, 2 अंकों के बाद पॉइंट, मतलब कितना आ गया 205 रुपए। ये क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आया। और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 2000 दिया गया है। जब आप अमाउंट निकालोगे तब प्रिंसिपल अमाउंट में आप क्या करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड कर दोगे 205 रुपए, तब ये बन जाएगा 2205 रुपए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, समझ में आया। चलो अगला सवाल। करो
सवाल नंबर 18, देखो सवाल नंबर 18 में क्या बोला है, 11,200 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, जबकि ब्याज वार्षिक दे है, मतलब वार्षिक ही बोला है, इसमें हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली कुछ बोला नहीं है। तो मुझे ये बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला है, 10%। अब समय 1.5 वर्ष बोला है, यहाँ पे समझ के चलो 1 वर्ष हो गया कंप्लीट। क्या हुआ, 1 वर्ष। तो 1 वर्ष का कितना लगेगा, वो 10%। ये सुनो, अगला उसने 2 साल कंप्लीट ही नहीं किया है, तो अगला जो है वो सिर्फ 6 महीने का, कितने का, 6 महीने का। तो 6 महीने का ब्याज कितना लगेगा बताओ, सिर्फ 5% लगेगा। ये सुनो, बराबर है कि नहीं। तो यहां पे क्या करेंगे बच्चों, 10 और 5 का सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो बस। इसमें कुछ नहीं करना है, पहले जैसे ही है। आपको क्या करना है, 2 साल कंप्लीट नहीं किया, अगर 2 साल कंप्लीट होता तो 10 और 10 का सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता था 2 साल का। यहाँ पे क्या किया है, पहला 10% पूरा साल है, और अगला साल क्या किया, पूरा साल कंप्लीट नहीं किया, सिर्फ 6 महीने किया है, तो 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा लगेगा। ये सुनो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो 1.5 वर्ष है, 1.1/2 वर्ष का सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लो। ठीक है, एकल ब्याज, वो क्या आ जाएगा, आपका फॉर्मूला पता है ना, क्या बताया था, A+B+AB/100 है ना बच्चों। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे, ए की वैल्यू कितनी है, 10, और बी की वैल्यू कितनी है, 5। तो 10 और 5 कितना हो गया, 15, प्लस में यहाँ पे ए बी है, मतलब दोनों का गुना किया गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का गुना करो, 10 पचे 50, 50 बटे में 100, 50 बटे में 100 मतलब 0.5, 0.5। ठीक है, तो जो टोटल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 15.5 आएगा। कितना आएगा, 15.5। देखो इसका सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया था, 15.5 है ना। आपने क्या किया, 10% और 5% का सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, जो कि आपका आ गया 15.5% है ना। तो आप क्या करना है कि 11,200 रुपये जो दिया गया है, इसका 15.5% निकाल लेंगे आप। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। जब इन दोनों का आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1736 रुपए। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर करेक्ट है आपका, सी वाला। देखो बच्चों, सवाल यहाँ पर क्या दिया है, सवाल में बोला है कि 43,200 का 16.2/3% का वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 महीने का ब्याज क्या होगा यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक होता हो। यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक होता हो, मतलब ये 2 वर्ष 6 महीने का मतलब क्या होता है, 2.5 वर्ष। कितना होता है, 2.5 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 16.2/3%। बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी ना पूर्णांक में हो, मतलब सॉरी अपूर्णांक में हो, फ्रैक्शन में हो, कंप्लीट ना हो, तो क्या करना, रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। कैसे, देखो क्या करेंगे, 16.2/3% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, 16.2/3%। ठीक है, जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 16 × 1 = 48, 48 और 2 50, कितना हो जाएगा, 50/3, और ये प्रतिशत वाला 100 आ जाएगा। प्रतिशत है, नीचे 2 शून्य बढ़ते कि नहीं। ठीक है, कट कर लो इसको, देखो 50 से कम 50, 50 से का 300, मतलब कितना है, 1/6। जब सिंपल इंटरेस्ट आप देख रहे थे तो नीचे वाली संख्या क्या होती है आपकी, मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट, यस और नो। ऊपर वाली संख्या क्या होती है आपकी, इंटरेस्ट, ब्याज होता है। अगर इसको आपने लिखा 7/6, आप देखो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड करते हैं। मतलब अगर मूलधन आपका दिया है 6 रुपए, ब्याज दिया है 1 रुपए, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 7 रुपए हो जाएगा। ये सुनो,
तो ये एग्जैक्टली लिखना बच्चों, यहाँ पे मूलधन लिखना और यहां पर लिखना मिश्र धन। इनका सिर्फ रेशियो निकालना है आपको। रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो मूलधन आपका दिया है 6 रुपए, तो आपका मिश्र धन क्या हो जाएगा 7 रुपए। इतना समझ आया बच्चों। और यहाँ पे कितने वर्ष बोला है, 2.5 वर्ष बोला है, 2 वर्ष 6 महीने। तो इसका मतलब पहले साल 6 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिलेगा, मतलब 7 रुपए मिश्र धन हो गया। अगले साल क्या होगा, 6 रुपए पर 1 रुपए वापस से ब्याज मिलेगा, 7 रुपए हो गया मिश्र धन। ये सुनो, लेकिन जो तीसरा साल है ना, ये 1 वर्ष दिया था। क्या दिया था, 1 वर्ष। यहाँ पर भी 1 वर्ष था, तो 2 वर्ष हो गया। और यहाँ पे 6 महीने है, कितना है 6 महीने। तो ये बताओ 1 वर्ष का अगर 1 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 6 महीने कितने मिलेगा, आधा, 50 पैसे, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे जो 6 रुपए मूलधन होगा और जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 6.5, ये मिश्र धन हो जाएगा, क्योंकि 50 पैसे तो ब्याज मिला है। ये सुनो, अब क्या करेंगे बच्चों, इनका मल्टीप्लीकेशन। इन तीनों का जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो दो आएगा 216। 6 का घन कितना होता है 216। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 7 सते 49, या फिर डायरेक्टली ऐसा गुना करो, 7 पछे 35, हासिल के 3, 7 छंग 42 और 3 45.5, और वापस से 7 का गुना करना है आपको, है ना, क्योंकि इनका गुना हुआ, अब इनके गुना के साथ ही इसका गुना करेंगे। तो 7 पचे 35, हासिल के कितने 3, 7 पचे 35 और 3 38, हासिल के कितने 3, 7 चौक 28 और 3 31, यहाँ पे पॉइंट। तो 318.5 ये जो आएगा मिश्र धन आएगा, कितने साल का, 2.5 साल का। अब सवाल में क्या पूछा है देख लो जरा। सवाल में बोला है यदि ब्याज का संयोजक वार्षिक होता है, तो उसने ब्याज पूछा कि क्या पूछा, एग्जैक्टली ब्याज पूछा है, ब्याज क्या होगा। तो बच्चों ब्याज अगर नॉर्मली देखेंगे तो कितना होगा, देखो यहाँ पे इनका डिफरेंस क्या आता है, ब्याज आता है ना। तो 318.5 में से 216 माइनस करो तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, कितना आएगा 102.5। ये आपका ब्याज आ गया, ठीक है। अब ये 102.5 आ गया इसका, तो अब क्या करेंगे, इसका आइडिया लगाओ। देखो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, उसने डिफरेंस पूछा ना, तो क्या करेंगे, देखो मुद्दल आपका क्या दिया है, मूलधन 216 रुपए दिया है, तो मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 216, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, देखो यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो यहाँ पे करेंगे बच्चों आपका कि 102.5 बटे में 216, और अमाउंट कितना दिया है 43,200, मल्टीप्लाइड बाय 43,200 का ये ब्याज आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, चलो फटाक से कट करो। देखो 216 से 432 है ना, 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, तो इसको ना 2 बार में काट दो सीधा, ये कट गया 200 बार में। अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। 25 का डबल कितना होता है 50, और 10 का डबल कितना होता है 20। यहाँ पे 2 शून्य लगा दो, पॉइंट कितने अंकों के बाद लगाना है, 1 अंक के बाद, यहाँ पे मतलब 20,500 रुपए इसका क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। 4 नंबर का आंसर करेक्ट दिया है बच्चों, क्लियर हुआ। यहाँ पे 40,000 रुपए पर बोला है, 40,000 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति 6 माही संयोजित हो। मतलब यहाँ पे क्या बोला, हर 6 महीने में ब्याज देगा, बराबर है। अब यहाँ पे 1.5 वर्ष दिया है, 1.5 वर्ष का मतलब कितना होता है 18 महीने होता है, कितना होता है 18 महीने। 1.1/2 वर्ष मतलब होता है आपके 18 मंथ्स, कितने 18 महीने। इतना समझा बच्चों। और ब्याज क्या लेना है 6 माही, मतलब हर 6 महीने में लेना। तो ये जो 18 महीने ना 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, 6 महीने 6 महीने और 6 महीने, यस और नो। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 8%। अब 8% को क्या करेंगे बच्चों पता है, अब उसने जो 1 साल का ब्याज था अब 6 महीने पे लेगा, मतलब रेट जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा 4%, यस और नो। तो क्या करेंगे, ब्याज का ना लिख लो यहाँ पे, पहले 4% लगेगा, फिर 4% 6 महीने पे, फिर अगले 6 महीने पर 4%। बच्चों इतना समझा सबको। देखो ब्याज की दर क्या बोली 6 माही बोली है,
और 1 वर्ष का ब्याज वो 8% ले रहा है, तो 6 महीने का ब्याज कितना होगा? 4%, है ना। तो 4%, 4% और 4%, मतलब 3 बार ब्याज लेगा, तो समझ के चलो 3 साल काउंट करेंगे। कितना? 3 साल। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कितने साल का? 3 साल का। तो फॉर्मूला सबको पता है, वो क्या था? 3a प्लस 3a² अपॉन में 100 प्लस a³ अपॉन में 10,000। ये सुनो, अब बच्चों इसकी थोड़ी आदत ना माइंड में कैलकुलेट करने की रखो। अभी तो बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आप फॉर्मूला तो लिखोगे नहीं, है ना। तो माइंड में कैलकुलेट कैसे करना है? देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 दिया ना, 4 त्रिक 12 प्लस यहाँ पे 4 का वर्ग 16 और 16 त्रिक 48, 0.48 प्लस 4 का घन कितना होता है? 64, 4 अंक के बाद पॉइंट है 0.0064। जब इनका ऐड करोगे तब ये हो जाएगा 12.4864%। तो क्या करना है? उसमें सवाल में पूछा है कि ब्याज क्या होगा, तो ब्याज कितने के ऊपर निकालना है आपको? 40,000 के ऊपर निकालना है ना। तो 40,000 रुपये आपका अमाउंट दिया गया है और उसके ऊपर निकालना है आपको 12.4864 बटे में कितना? 100। अब क्या करना बच्चों? 0 से 0 ये 2 कट गए, 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौक 16, 4 छंक 24 और 2 26, 4 अठे 32 और 2 34। कहाँ रे बेटा? 4 चौक 16 के 6 हासिल का कितना? 1, 4 छंक 24 और 1 25। ठीक है, हासिल के 2, 4 अठे 32 और 2 34, 4 चौक 16 और 3 19, हासिल के 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकम 4। ये 2 0 लग जाएंगे। पॉइंट कितने अंकों के बाद आएगा? 4 अंकों के बाद, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे आएगा पॉइंट। तो 49,94.56, 49,94.56 ये इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, अगर चलो सवाल नंबर 21 देखो। सवाल नंबर 21 को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसने बोला है कि जो ए नाम का व्यक्ति है उसने 10% चक्रीय ब्याज प्रति वर्ष पर बी को 50,000 रुपए उधार देता है। किसको 50,000 रुपए उधार दिया है? बी को दिया है। यदि ए को n वर्षों के बाद, मतलब यहाँ पे समय नहीं बताया है कि समय कितना दिन है, तो क्या बोला है? n वर्षों के बाद बी से 10,500 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, तो n का मान क्या होगा? मतलब उसने बोला है कि ए ने बी को 50,000 रुपए उधार दिए। कितने दिए? 50,000 रुपए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 10% था। तो कुछ समय के बाद उसको 10,500 ब्याज मिलता है। क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो कितने समय के लिए वो पैसा उधार दिया था, ऐसा बोला है। तो यहाँ पे बच्चों अगर सवाल में देखेंगे तो सबसे पहले तो उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है। वो कितना दे दिया है? 10% दे दिया है। 10% को जब भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/10। इतना पता चला आपको? 10% बोले तो 10/100, 0 0 कट गया। ये सुनो, ठीक है, कट गया। तो आपको पता है ऊपर वाली संख्या क्या होती है आपकी? इंटरेस्ट, और नीचे वाली संख्या क्या होती है? प्रिंसिपल अमाउंट। अगर इसको अमाउंट बटे में प्रिंसिपल अमाउंट लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 11/10, क्योंकि 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिला है, मतलब 11 रुपए पूरा मिस अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया, और 10 रुपए प्रिंसिपल हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों पता है? देखो, उसी तरीके से जहां पर भिन्न दिया गया है, ये सवाल में इंफॉर्मेशन दी गई है, प्रिंसिपल अमाउंट 50,000 है, बराबर है, ब्याज कितना है? 10,500, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 60,500। देखो, प्रिंसिपल अमाउंट प्रश्न में दे दिया उसने 50,000 रुपए, बराबर है, और इंटरेस्ट कितना दे दिया है? 10,500 रुपए। बच्चों इतना समझ में आया? तो अमाउंट निकालेंगे तो क्या होगा? इन दोनों को ऐड कर लेंगे, है ना। जब ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 60,500। ये क्लियर हो बच्चों? नॉर्मली ये दो तरीके से बता रहा हूं, दोनों तरीके से समझना है। अब यहाँ पे आपने लिखा है 11/10, नंबर ऑफ ईयर्स आपको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 60,500 इसका मिश्रधन दिया गया है, और मूलधन कितना दिया है? 50,000। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसमें कुछ कट रहा है क्या? यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? देखो,
ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये 5 से भी कट जा रहा है। 5 एकम 5, यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, मतलब यहाँ पे 11/10 रेस टू n इक्वल टू आ जाएगा 121 अपॉन में 100। ये कौन सी संख्या दिख रही है, वर्ग संख्या की घन संख्या है? वर्ग संख्या। तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया, मतलब 11/10 का पावर n बरोबर में 11/10 का पावर 2। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो ये कितने वर्ष के लिए दिया गया था? 2 वर्ष के लिए। सर इसको फार्मूले पे मेन फॉर्मूले पे भी रखेंगे, देखो रख सकते हो, लेकिन अभी और शॉर्टकट बताता हूँ। इससे भी ज्यादा शॉर्टकट क्या है, देखो अगर इस तरीके के सवालों में आपसे नंबर ऑफ ईयर्स पूछा होगा, कितने साल के लिए रखा गया था, ठीक है, कितने साल का ब्याज है, इस तरीके के सवाल आते, तो सबसे पहले A/P लिख लेना बस। A मतलब होता है आपका मिश्र धन और P मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन, ठीक है। यहां पे अगर अमाउंट देखेंगे तो 50, 10, 60,500 और मूलधन दिया आपका 50,000। अगर कटता होगा तो कट कर लेना भाई, कट गया, यहाँ पे बचा 121/100। अब ये देखना ये वर्ग संख्या है कि घन संख्या है, बस वर्ग संख्या होगी तो समय 2 साल का होगा, घन संख्या होगी तो समय 3 साल होगा। तो यहाँ पे वर्ग संख्या दिख रही है कि नहीं, तो उसका आंसर 2 ही है। क्लियर हो बच्चों? तो इसीलिए बोलता हूं ये टॉपिक में नंबर ऑफ ईयर्स निकालने के लिए वर्ग और घन याद होना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ? चलो देखो सवाल में क्या बोला है कि कितने समय में, यहाँ पे भी क्या निकालना है आपको, समय निकालना है। 1,000 रुपए प्रति वर्ष, मतलब यहाँ पे 1,000 रुपए पर 10% प्रति वर्ष चक्रीय दर पर 1,331 रुपए हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मिश्र धन दे दिया आपको, क्या दे दिया है, मिश्र धन। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया बता दो जरा, 10% दिया है। इसका मतलब ये कितना होता है, 1/10। जब इसको A/P में लिखने जाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ जरा, ये हो जाएगा 11/10। ये सुनो, तो ये फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करना है, सिर्फ इसका नंबर ऑफ ईयर्स आपको पता नहीं है। यहाँ पे आपका मिश्र धन दिया है 1331 और मूलधन दिया है 1,000। तो यहाँ पे 11 का क्या होता है, ये घन होता है, तो आंसर क्या आएगा 3। तो मतलब 11/10 रेस टू नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू 11/10 का क्यूब। तो n की वैल्यू डायरेक्ट आपको मिल गई, कितनी मिल गई वो, 3 वर्ष। तो समय कौन सा होगा, 3 वर्ष। या फिर डायरेक्टली आपको कुछ करना ही नहीं था, यहाँ पे 1331 याद करो कि भाई किसका घन है, 11 का, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया है, तो मतलब 10 और 1 11 आता है। तो समय कितना होगा, 3 वर्ष होगा। तो ये 2 नंबर का आंसर करेक्ट है इसका। कितने समय में, यहाँ पे भी समय निकालना है। और सवाल में बोला है 7% वार्षिक दर से 30,000 की चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 हो जाती है, तो यहाँ पे समय कितना लगेगा वही पूछा बच्चों। तो डायरेक्टली जिस तरीके से बताया है आपको उसी तरीके से करना है, सिर्फ अमाउंट अपॉन में क्या लिखना है, P, मतलब मिश्र धन बटे में मूलधन। मिश्र धन यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 30,000 तो आपका मूलधन दिया गया है 30,000, और उसमें आप ब्याज ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। तो 30,000 में 4,347 ऐड कर लो तो हो जाएगा 34,347। ठीक है बच्चों, अब इसको ना कट कर लो। जब इसको कट करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 एकम 3, यहाँ पे 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 3 नवैया 27। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका आ जाएगा 11449 अपॉन में 10,000। वो 107 का स्क्वायर है, ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया था, 7 दिया था। मतलब 100 रुपए अगर आपका मूलधन होगा तो ब्याज कितना मिलेगा, 7, और मिश्र धन हो जाएगा 107। और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर पता नहीं है। अगर नॉर्मली देखेंगे बच्चों 107 का स्क्वायर ये दिया गया है और 100 का स्क्वायर 10,000 दिया गया है। तो जब इसको लिखने जाओगे ना तो ये हो जाएगा आपका 107/100 का स्क्वायर। तो समय कितना आ जाएगा आपका, 2 वर्ष आ जाएगा। क्लियर हुआ? इस तरीके से करना, देखो इसी तरीके से, है ना। अगला सवाल देखो, चलो अगला सवाल आप करने की कोशिश करो।
यहाँ पे देखो जो सवाल इसमें बोला है कि कितने समय में, यहाँ पे भी समय निकालना है आपको। 800 का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 926.10 हो जाएगा, जबकि ब्याज छमाही दे हो। तो यहाँ पे समय पूछा है बेटा कितने समय में ना। तो देखो यहाँ पे मिश्र धन आपको दे दिया है, वो कितना दे दिया है, अमाउंट अपॉन में पी करेंगे बस, ये हो जाएगा 926.10 बटे में कितना 800 बराबर है। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो आपका 2 अंकों के बाद ऊपर पॉइंट दिया है तो पॉइंट हटा लो, नीचे क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, बराबर है। ये शून्य से शून्य कट गया, तो मतलब यहाँ पे आपका जो बचा a अपॉन पी में वो बचा 9261 अपॉन में 8000। ये बताओ जो 8000 दिया वो किसका घन होता है, 20 का घन होता है ना। और ये ऊपर वाली संख्या अभी देखो 10% दिया है, 10% दिया है तो 1/10 होता है, मतलब 10 के ऊपर 1 रुपये ब्याज लगेगा। नहीं सर, वो उसका छमाही है तो मतलब वो 5% हो जाएगा, तो 1 साल का लगभग 1 रुपये होगा, कितना होगा 1 रुपये। तो 20 के ऊपर 21, मतलब ये जो नॉर्मली दिया है ना वो 21 बटे में 20 का वर्ग दिया, घन दिया गया है। तो समय यहाँ पे कितना आ जाएगा, समय यहाँ पे नॉर्मली 3 वर्ष आया है ना, लेकिन प्रश्न में क्या बोला है, दे क्या बोली है, छमाही बोली है, तो 3 बटे में 2 वर्ष आ जाएगा। और 3 बटे में 2 वर्ष बोले तो कितना होता है, 1.5 साल होगा। कितना होगा बेटा, 1.5 साल। समझ में आया, जो 3 साल था ना उसको 6 के हिसाब से कन्वर्ट किया गया, मतलब पहले हम लोग जब समय को ना दुगना करते ना तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ करेंगे। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो समय आएगा 1.1/2 वर्ष, बी नंबर का करेक्ट आ जाएगा। तो पिछला सवाल और ये सवाल दोनों सेम है, वहां पे क्या लिखा था, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट था और यहाँ पे 800 था, ठीक है। समय वही है, सवाल वही है, 20 का घन दिया है वो 8000, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1.5 वर्ष ही आएगा। 26 नंबर देखो, देखो बच्चों यहाँ पे 7% प्रति वर्ष के हिसाब से बोला है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 107, डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल अमाउंट, ये हो जाएगा 107 बटे में 100 रेस टू नंबर ऑफ ईयर्स, आपको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आपका मिश्र धन आ जाएगा वो दिया है 12,250, 12,250 और आगे 43। अब क्या करेंगे, नीचे दिया है 10,000, यहाँ पे जो 2 अंकों के बाद पॉइंट था ना, पॉइंट हटाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 2 शून्य बढ़ा लेंगे। तो नॉर्मली देखेंगे बच्चों 2 2 2 मतलब 100 3 बार है, कितने बार है, 3 बार, मतलब वो क्यूब दिया गया है, क्या दिया गया है, क्यूब, घन संख्या दी गई है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 107 बटे में 100 की पावर n, और यहाँ पे ये घन दिया गया है कितने का, 107 का, और यहाँ पे दिया गया है 100 का। नंबर ऑफ ईयर्स कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया, देखो ये क्लियर हुआ। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 वर्ष। अगला सवाल देखो, 27 नंबर, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। टाइप चेंज हुआ यहाँ पे उसने बोला है किस सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यहाँ पे क्या पूछा है उसने, दर पूछी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे समय कितना दिया है, 3 वर्ष, कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष दिया है, इसका मतलब ये घन संख्या होगी, क्या होगी, घन संख्या, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। तो जो नॉर्मली फॉर्मूला आपको बताया था a अपॉन में p, इस तरीके से लिखना है रेशियो मेथड में, मिश्र धन बटे में मूल धन। मिश्र धन कितना दिया है सवाल में, बता दो जरा मुझे, 13.310, 3 अंकों के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 शून्य बढ़ा लेंगे बेटा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 1 2 3 पहले से दिया गया है। क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है यहाँ पे बच्चों, देखो यहाँ पे ना ये जो पॉइंट दिया गया ना, पॉइंट है ही नहीं, ठीक है, पॉइंट हटा दो। 13,310 है और नीचे में क्या दिया गया आपका, 10,000 दिया गया है, ठीक है। आपको यहाँ पे बोला है कि 3 वर्ष दिया गया है, क्या दिया गया है, 3 वर्ष दिया गया है, बराबर है। अब यहाँ पे घन दिया तो इस तरफ क्या आएगा, घन मूल आएगा,
ये सुनो, तो इसका आगे क्या करेंगे हम लोग, क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो जब आप इसका क्यूब रूट निकालोगे 1 3 3 1, ये 0 0 तो कट गया आपका, बटे में 1000, तो ये क्या आ जाएगा आपका 11 बटे में 10। इसका मतलब नीचे वाली संख्या आपकी होती है प्रिंसिपल अमाउंट। क्या होती है? प्रिंसिपल अमाउंट। ऊपर वाली संख्या क्या होती है? अमाउंट। इंटरेस्ट निकालना है तो 10 के ऊपर 1 एक्स्ट्रा, तो 1 बटे में 10 आ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? नॉर्मली आपको 10 दिख गया, लेकिन परसेंटेज में पूछा है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। जब मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो 0 से 0 कट गया और बचा कितना? 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा? आपका 10% आ गया। 2 नंबर का करेक्ट है। यहाँ पे ध्यान दो, सवाल क्या बोला है? किस चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक ब्याज की दर 2 वर्ष में 2 वर्ष बोला, इसका मतलब ये वर्ग संख्या ही होगी। यस और नो? बस ये समझ के चलो, यहाँ पे 2 वर्ष बोला है तो वर्ग संख्या ही होगी, 3 वर्ष बोला है तो घन संख्या होगी। बस इतना दिमाग में बिठा लो। आपको यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल अमाउंट और यहाँ पे दिया है अमाउंट, ठीक है। यदि ब्याज सालाना जोड़ा जाता है तो, ब्याज सालाना बोला है, वार्षिक बोला है, तो आपको वर्ग ही निकालना है। तो डायरेक्टली क्या करना, A/P, पहले मिश्रधन कर लेना 88,200 और बटे में कितना? 80,000। जो कट रहा है वो कट कर दो भाई, 2 0 से 2 0 कट गए। देखो ये 2 0 से 2 0 कटे और ये 2 से कट रहा है, 2 चौक 8, यहाँ पे 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो यहाँ पे बचे क्या बेटा? देखो 441 बटे में 400। यहाँ पे आ जाएगा 21 का वर्ग होता है 441 और 20 का वर्ग होता है 400, मतलब 21 बटे 20 का वो वर्ग दिया गया है। अमाउंट 20 रुपए और 21 हो गया, मतलब ब्याज कितना मिला है? 1 रुपए। तो 1 बटे में 20 परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब 20 से कम 20, 20 पंचे 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया बेटा? 5% आ गया। दिया ऑप्शन में 4 नंबर का। किस वार्षिक ब्याज की दर पर 2304 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2500 हो जाएगा? सेम A/P। ए कितना दिया है? 2500 और प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है? 2304, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन यहाँ पे वर्ग दिया गया है, 2 वर्ष दिए गए, बराबर है क्या? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। लेकिन स्क्वायर रूट करने से पहले अगर ये कट रहा है तो उसको काट लो। कितने से कटेगा? 4 से कट जाएगा। देखो 4 पंचे 20, कितने बचेंगे? 3, 4 सत्ते 28, 2 4 छंग 24, 4 छंग 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंचे 20, मतलब यहाँ पे जो बच्चों आया ना A/P, वो आ जाएगा आपका 625 बटे में 576 का वर्गमूल निकालना है, क्योंकि 2 का वर्ग था इस तरफ। तो यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा आपका 25 बटे में 24, बराबर है। तो यहाँ पे देखो 24 रुपए आपका मूलधन आया है, ब्याज कितना मिला? 1 रुपए। तो ये हो जाएगा 1 बटे में 24। आपको निकालना है परसेंटेज। क्या निकालना है? परसेंटेज, मल्टीप्लाइड बाय 100। 24 चौक 96, जब कट करने जाओगे 4 बार में पूरा जाएगा, 24 चौक 96, बचेगा 4 बटे में 24, 4 एकम 4, 4 छंग 24, मतलब 4.1 बटे 6%। दिया ऑप्शन में 2 नंबर का करेक्ट है।